दोस्तों, भले ही आज सऊदी अरब को शेखों का देश कहा जाता है, लेकिन आज से 100 साल पहले सऊदी अरब की हालत इससे बिल्कुल अलग थी। सन 1932 में किंग अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब की स्थापना की थी, लेकिन उस समय तक सऊदी अरब में तेल की खोज नहीं हुई थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में आती थी और यहाँ के लोग पूरी तरह खेती बाड़ी पर ही निर्भर हुआ करते थे, जिनमें से सबसे ज्यादा खेती खजूर की जाती थी। इसके साथ ही सऊदी लोग ऊँटों और भेड़ों का भी इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, गरीबी का ये हाल था कि यहाँ के लोग कच्चा ही खाना खा जाया करते थे। दोस्तों, साथ ही सऊदी अरब और बाकी अरब मुल्कों में मोती का काम भी बड़े पैमाने पर किया जाता था और ये लोग समुंदर से मोती ढूंढने का काम भी किया करते थे। और बहुत से लोग बाहर मुल्कों में जाकर काम भी किया करते थे, जहाँ पर ये लोग ड्राइविंग से लेकर साफ सफाई का काम भी किया करते थे या फिर मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन वहीं दोस्तों, सऊदी अरब की आय का मेन जरिया मक्का और मदीना हुआ करते थे। हज पर आने वाले लोगों से सऊदी अरब के लोग कमाई किया करते थे और ये सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा। दोस्तों, अभी तक देश में बहुत सी जगह पर बिजली नहीं पहुंच पाई थी। सन 1950 तक भी देश के हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे थे। इस बात का अंदाजा हम डॉक्टर करीम के द्वारा ली गई फोटो से लगा सकते हैं, जो कि 1950 में किंग अब्दुल अजीज के इलाज के लिए आए हुए थे। सऊदी लोग उस टाइम पर फुटपाथ पर और सड़कों पर दुकानें लगाकर सामान बेचा करते थे। हालांकि उस टाइम पर सऊदी में ज्यादा बिजनेस नहीं हुआ करता था। वहीं दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह पर पानी पहुंचाने का काम टैंकर्स द्वारा किया जाता था। कुछ दौर तक भी सऊदी अरब की सड़कों के हालात बहुत खराब हुआ करते थे, पर वहीं लोगों ने अब कच्चे घरों से पत्थरों के घर बनाना शुरू कर दिए थे। पर वहीं लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी मशक्कतें करनी पड़ती थीं और उस टाइम पर सऊदी अरब के ज्यादातर लोग अनपढ़ हुआ करते थे और वो लोग कबीलों में रहा करते थे और जैसे तैसे बस ये लोग गुजारा किया करते थे। लेकिन दोस्तों, सन 1976 के बाद सऊदी अरब के हालात बदलना शुरू हो गए, जब दुनिया में कच्चे तेल की मांग तेजी से बढ़ने लगी, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने अपने तेल का उत्पादन बढ़ा दिया और अपने देश में आर्थिक व सामाजिक सुधार की तरफ ध्यान दिया। पर वहीं इसी दौरान सऊदी अरब ने बहुत सारी गलतियां भी की। पैसा आने पर सऊदी अरब ने अपने लोगों को खाने पर सब्सिडी देना शुरू कर दी थी। ज्यादातर लोग देश में तेल निकालने के काम से जुड़ने लगे थे। 7वीं शताब्दी के दौरान मिडल ईस्ट के देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार बहुत जोरों शोरों से किया जा रहा था और लोग बड़ी तादाद में इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे थे। असल में दोस्तों, सऊदी अरब ने अपने पहले किंगडम की शुरुआत फरवरी 1727 में की थी। मोहम्मद बिन सऊद ने एक धार्मिक नेता मोहम्मद बिन अल बहाब के साथ मिलकर एक संगठन शुरू किया था। सन 1786 में सऊदी अरब ने विजय मिशन की शुरुआत की और मक्का मदीना को जीत लिया, जिसमें वहाबी आंदोलन की भूमिका भी बहुत अहम रही थी। लेकिन 1816 में ओटोमन एम्पायर ने सऊदी अरब पर कब्जा कर लिया और पहला सऊदी किंगडम स्थापित हो गया और दूसरा सऊदी किंगडम सन 1824 से लेकर 1866 तक चला और उसके बाद एक बार ओटोमन एम्पायर ने रियाद सहित काफी इलाकों पर कब्जा कर लिया और उसके बाद 1902 में बस 40 साथियों के साथ मिलकर किंग अब्दुल अजीज ने रियाद को अपने कब्जे में ले लिया। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सऊदी अरब ने देश में तेल की खोज करना शुरू कर दी थी। वैसे तो दोस्तों, सऊदी अरब में सन 1922 से ही ईस्टर्न पोर्ट में तेल की खोज शुरू कर दी गई थी। बहुत सारे इंजीनियर और कंपनियों को तेल की खोज के लिए बुलाया गया था, लेकिन तेल की खोज करने में सफलता सन 1938 में अमेरिका की एक कंपनी को मिली। डेमिन ऑयल फील्ड्स में पहली बार सऊदी अरब में तेल के भंडार खोजे गए थे और आज ये जगह दहरान के नाम से जानी जाती है। और फिर इसके बाद सन 1939 में तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद 1944 में अरामको कंपनी को तेल निकालने की सारी जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो दोस्तों, किस तरह तेल के मिलने के बाद सऊदी अरब की किस्मत चमक गई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।